अगर हम अपने शरीर की सभी खून की नलियों को जोड़ें तो उनकी लंबाई 95,000 किलोमीटर होगी, जिनमें रोजाना 7,500 लीटर से ज्यादा खून बहता है। हालांकि यह वही हमारा 4 से 5 लीटर खून है जो हर बार साफ होता है और ऑक्सीजन, ग्लूकोज और एमिनो एसिड्स जैसे कीमती पोषक हमारे शरीर के टिश्यूज तक पहुंचते हैं। यह सारा खून रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर एक फोर्स डालता है। इस फोर्स को ब्लड प्रेशर कहते हैं। यह दिल की धड़कन के साथ बढ़ता और कम होता है। सिस्टोले के दौरान ये ज्यादा होता है, मतलब आर्टरीज के जरिए खून को भेजने के लिए जब दिल सिकुड़ता है। ये आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। जब धड़कनों के बीच दिल को आराम मिलता है, ब्लड प्रेशर अपने निचले स्तर पर पहुंच जाता है, मतलब डायस्टोलिक प्रेशर। एक स्वस्थ आदमी का सिस्टोलिक प्रेशर 90 और 120 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी के बीच और डायस्टोलिक प्रेशर 60 से 80 के बीच होता है। कुल मिलाकर एक नॉर्मल रीडिंग 120/80 से थोड़ी कम होती है। पाइप्स की तरह सारे शरीर में फैली रक्तवाहिकाओं से होते हुए खून कोने कोने तक पहुंचता है। किसी भी प्लम्बिंग सिस्टम में कई वजहों से पाइप्स की दीवारों पर फोर्स बढ़ सकता है, जैसे लिक्विड की विशेषताएं, उसकी अधिक मात्रा या तंग पाइप्स। इसलिए अगर खून गाढ़ा हो जाए तो उसे धकेलने के लिए ज्यादा प्रेशर की जरूरत है। इसलिए दिल जोर से पंप करेगा। ज्यादा नमक वाले खाने से भी ऐसा होगा। नमक पानी को शरीर में रोकता है और ज्यादा पानी खून की मात्रा और उसका प्रेशर बढ़ाता है। तनाव, लड़ो या भागो वाली स्थिति पैदा करता है, जिससे एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन जैसे हार्मोन्स मुख्य वाहिकाओं को सिकोड़ते हैं, खून के बहाव में बाधा बनते हैं, जिससे नाड़ियों में प्रेशर बढ़ता है। नाड़ियां इस उतार चढ़ाव को आसानी से संभाल सकती हैं। इनकी दीवारों के इलास्टिक फाइबर्स इन्हें लचीला बनाते हैं। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 के ऊपर जाता रहता है, जिसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं, और वहीं रहता है, तब गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं, क्योंकि इससे दीवारों पर ज्यादा दबाव पड़ता है और उससे टिश्यूज थोड़े थोड़े फट से जाते हैं। जब फटा टिश्यू सूजता है तो सूजन को कंट्रोल करने वाली चीजें जैसे कि व्हाइट ब्लड सेल्स फटे टिश्यू के आसपास इकट्ठे होते हैं। खून में मौजूद फैट और कोलेस्ट्रॉल उसके ऊपर जमकर प्लाक बनाते हैं, जिससे अंदरूनी दीवार सख्त और मोटी हो जाती है। इस स्थिति को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं और इसके खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। अगर प्लाक फट जाए तो सूजन के ऊपर एक ब्लड क्लॉट बन जाता है, जो पाइप को और तंग बना देता है। अगर क्लॉट बड़ा हो तो ये बहने वाली ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को पूरी तरह से रोक देता है। अगर ऐसा दिल को पोषण देने वाली आर्टरीज में हो तो हृदय के मसल सेल्स ऑक्सीजन ना मिलने से मरने लगेंगे और दिल का दौरा पड़ सकता है। अगर क्लॉट दिमाग में खून के बहाव को रोकता है तो ये स्ट्रोक की वजह बनेगा। खतरनाक तरीके से बंद हुई ब्लड वेसल्स को एंजियोप्लास्टी के जरिए चौड़ा किया जा सकता है। डॉक्टर्स रुकावट वाली जगह पर एक वायर भेजते हैं और उस वायर पर एक पिचका हुआ बलून कैथेटर लगा होता है। जब बलून फुलाया जाता है तो रास्ता दोबारा खुल जाता है। कभी कभी एक स्टेंट नाम की मजबूत ट्यूब डाली जाती है ताकि उसे खुला रखा जा सके और ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे सेल्स तक खून पहुंच सके। दबाव सहते हुए लचीला बने रहना आर्टरीज के लिए मुश्किल काम है। उनमें बहने वाले खून में मौजूद तत्व चिपचिपे बन सकते हैं और रुकावट पैदा कर सकते हैं। आपका सेहतमंद दिल 1 मिनट में लगभग 70 बार धड़कता है, यानी एक औसत जीवन काल में लगभग 2.5 अरब बार। सुनने में ये दबाव बहुत ज्यादा लग सकता है, लेकिन घबराइए नहीं, आपकी आर्टरीज इस चुनौती के लिए ही बनी है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप कुछ नया सीखने का मौका कभी ना गंवाएं।